प्यारे दर्शकगण, चाहे आप बच्चे हो या माता पिता हो या शिक्षकगण हो, आज का वीडियो आपसे ही संबंधित है। सर्वप्रथम तो शुभ संध्या। इसके उपरांत चलिए चलते हैं आगे। मैं अशोकानंदा आप लोगों के समक्ष विषय के अंतर्गत एक नवीन वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ, जो आज के तात्कालिक स्थिति से संबंधित है। इस वीडियो का शीर्षक है ऑनलाइन क्लासेस, शिक्षा या भटकाव। तो शिक्षा या भटकाव बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, तो इसको स्किप नहीं करेंगे, अंत तक देखेंगे। एक मनुष्य को हमेशा प्रयोगधर्मी होना ही चाहिए। अगर एक मनुष्य प्रयोगधर्मी होना छोड़ देगा तो मनुष्य में और जानवर में, पशु पक्षी में अंतर नहीं रहेगा। मनुष्य प्रयोगधर्मी है, तभी तो वो संपन्नता को, समृद्धि को प्राप्त हुआ है। इस हद तक विकास कर लिया है कि तीनों स्थान, जल, स्थल और गगन पे राज कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। आज कोरोना काल है। कोरोना काल के प्रकोप के कारण बच्चों को लॉकडाउन में घर पर रह कर ही स्कूलों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस करवाए जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप गार्जियन उन्हें मोबाइल दे रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो बच्चे जो होते हैं वो बेहद नकलची, ऊर्जावान होते हैं। गार्जियन बेहद जिम्मेदार होते हैं। जो भी माता पिता हैं बेहद जिम्मेदार हैं। उन्हें धनार्जन और भोजन की ही चिंता लगी रहती है, और ये एक हद तक उचित भी है। पेट की आग बहुत बड़ी और बहुत बुरी होती है। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, तो जो शिक्षक गण होते हैं, शिक्षक गण अपनी आजीविका को ही प्रथम प्राथमिकता देते हैं, और इनकी स्थिति बेहद दयनीय है। थोड़ा सा आगे हम लोग चले तो पाते हैं हम लोग कि ऑनलाइन क्लासेज की नींव क्यों रखी गई। देखिए, एक जगह एक पक्षी और एक मनुष्य की तुलना करके बतलाए जा रहे हैं कि एक जगह पे कुछ पक्षी रहते थे, और हर साल जब 3 से 4 महीने गर्मी के समय में पानी सूख जाते थे, बारिश नहीं होती थी, पानी सूख जाते थे, नदियां सूख जाया करती थी गर्मी के दिनों में, तो वहां के सारे पशु पक्षी मर जाते थे। लेकिन मनुष्य जब वहां पे वास करने गए तो मनुष्य ने वहां पे कुएं खुदवा दिए। पहला साल तो उसका शिकार मनुष्य भी हुआ। दूसरे साल से मनुष्य ने सोचा कि इसी महीने में इतने से इतने समय के लिए जल का अभाव होता है, तो उन्होंने कुएं खुदवा दिए, और कुएं खुदवाने के कारण तालाब खुदवा दिए बहुत ही गहरे, और उसके बाद बहुत सारे जल को विभिन्न पात्रों में संजोग करके रखा, और परिणाम स्वरूप जलाशयों के माध्यम से सालों भर वो जल की आपूर्ति कर पाए। तो मनुष्य जो है वो बाधा पे विजय पा लेता है। मनुष्य अपने ज्ञान का सर्वोत्तम प्रयोग करता है। वो अगर 1 से 5 तक गिनती गिना है, तो 5 के बाद उसके आने वाली पीढ़ी 5 से 10 या 15 तक गिनती गिनेगी। पशु पक्षी है तो वो 1 से 5 तक गिनती गिने और वो मर गए, तो उनकी आने वाली पीढ़ी 1 से 5 तक फिर से गिनती गिनेगी, और फिर वो मरेंगे तो उसके बाद के आने वाली पीढ़ी 1 से 7 तक जाएंगे, 8 तक,
तो वो 1 से 8 तक जाएंगे। तब तक मनुष्य बहुत आगे आ चुका है, इंटरनेट का जमाना है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। एक चूहा छोटा सा अनाज का टुकड़ा पा करके जब आप खा रहे हो तो आपके बगल से मुंह में दबा करके खुश हो जाता है। एक चींटी जो है वो जब आप ब्रेड में चीनी लगा रहे हो, बटर के ऊपर में छिड़क रहे हो, तो उस चीनी का एक दाना लेकर के एक चींटी प्रसन्न हो जाती है, उसका पूरा परिवार प्रसन्न हो जाता है। लेकिन एक मनुष्य को जितना मिलता है ना, उतना ही और चाहता है, उसकी जिज्ञासा का कोई अंत नहीं है। तो वो एक असंतुष्ट प्राणी है, कभी भी खुश नहीं रह सकता है, उसे अस्थायी खुशी मिल ही नहीं सकती। वो लगातार नई नई चीजें, चलो ये हो गया तो ये कर लेते, ये हो गया तो ये कर ले, ये हो गया तो ये कर ले, ये हो गया फिर ये हो गया तो ये कर लेते, ये हो गया तो ये कर लेते हैं। और इसी कारण से बहुत सारी चीजों को वो खो देता है। जैसे आपने देखा, गेंद हमारे हाथों से छूट गई, अपनों को वो खो देता है। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। बच्चों की मनोदशा इससे जुड़ी हुई है। बच्चे लोग जो है, पहले बच्चे लोगों में इतनी ज्यादा ऊर्जा है, इतनी ज्यादा ऊर्जा कि पूछिए मत। और ऊर्जावान जो होता है, जितनी ज्यादा गर्मी होती है उतनी आसानी से लोहे को मोड़ा जा सकता है, गर्म लोहे को मोड़ा जा सकता है, सुनिश्चित आकार दिया जा सकता है। बच्चे लोगों में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, तो बच्चे लोग बहुत ही ज्यादा नकलची होते हैं। किसी भी चीज को देखे उसको वो नकल कर ले। जैसे कुछ बच्चे शक्तिमान तुरंत नकलची होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते, क्यों नहीं होंगे? उनके दांत सही, उनकी आंखें सही, उनके कान सही, उनकी नाक से उनके बाल एकदम काले, क्यों नहीं हो वो ऊर्जावान? इतिहास तो नहीं रचना है, वही तो कल के भविष्य है। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं, तो मोबाइल फोन दिए क्यों गए? शिक्षा के लिए और आपातकालीन स्थिति के लिए अधिकार दिया गया है। इसका दुरुपयोग करना, भटकाव के लिए प्रयोग करना सर्वाधिक अनुचित कार्य है। जब मोबाइल दिए गए हैं तो कुछ समय के लिए दिए गए हैं, आपातकालीन स्थिति के लिए दिए गए हैं, तो इसको सदुपयोग करना चाहिए। लेकिन मोबाइल में कहा जाता है कि बंदूक बुरे नहीं होते हैं, बंदूक को चलाने वाले हाथ बुरे होते हैं। जुबान गंदा नहीं होता है, जुबान को रखने वाले सोच जो होते हैं, मनुष्य के अंदर जो सोच होते हैं, वो सोच जुबान को गंदा कर देते हैं। तो मोबाइल में अच्छी भी चीजें हैं, बुरी भी चीजें। बच्चे किसे चयन करते? सुमति सुमति सबके और बसती, अगम अचल वेद पुराण अस कहे, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना। थोड़ा सा हम लोग और आगे चले, तो सोच पे निर्भर करता है। बंदूक का अच्छाई के लिए सैनिक के रूप में भी प्रयोग हो सकते हैं, बुराई के लिए आतंक के रूप में भी प्रयोग हो सकते हैं। मुक्त